सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, वेरी फाइन। एंड दिस वीडियो आई एम पुटिंग आफ्टर होल लाइक मतलब बहुत सारे महीनों के बाद ये वीडियो अपलोड हो रही है, और क्योंकि मैं ये चैनल बंद ही कर चुका था। और ये चैनल में लास्ट ईयर के 10th के बच्चों के लिए वीडियोस डाले थे इसी समय पे, एग्जैक्टली 1 ईयर को, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को उस समय पे हेल्प मिली थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरी कॉलेज लाइफ की वजह से मुझे इस चीज़ के लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाया। हालांकि मैंने सोचा एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया है बच्चों का, अब तुम लोगों का एक से भी कम महीना रह गया 10वीं के बच्चे, और बहुत ही बेताब, परेशान, बेचैन है तुम सभी के सभी, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के कमेंट सेक्शंस में, छोटे चैनल्स के कमेंट सेक्शन में, हर जगह। और खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसा समय होता है जब 10वीं के बच्चे आर लाइक, उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर इन द टफेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। तो जस्ट मैं एक छोटा मोटा गाइड बनकर आया हूँ कि क्या करना चाहिए तुमको इस लास्ट मोमेंट पे। एंड वन मोर थिंग, भले लाइक मत करो, भले सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि वैसे भी मैं इस चैनल पे कंसिस्टेंट हो पाता नहीं हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब का फ़ायदा है क्या? बस एक चीज़ कर देना, अपने 10वीं के दोस्त को ये वीडियो भेज देना, क्योंकि उसको इस वीडियो के साथ ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात, जो करंट सिनेरियो की बात करें तो मेरे ख्याल से अगले महीने 17 तारीख से तुम लोगों के एग्ज़ाम है, तो यानी 1 महीने से कम अब तुम लोगों का रह चुका है ना। 1 महीने से कम अब तुम लोगों के एग्ज़ाम्स का समय रह चुका है। और अभी तुम लोगों का करंट स्थिति बताऊं मन की, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान, बेचैन, नर्वस, एक्साइटेड तो क्या मतलब, नर्वस हो। और तुम में से कईयों को तो ये लग रहा है कि तुम फेल भी हो जाओगे, बिकॉज द प्रिपरेशन इज लिटरली ज़ीरो, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं सबसे पहली बात, 10वीं में अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो तो 0.0000001% चांस है कि तुम फेल होगे, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई सबको पास करता है। दूसरा, स्टेट बोर्ड से हो तो शायद फेल हो सकते हो, लाइक स्टेट बोर्ड्स बहुत सारे स्ट्रिक्ट रहते हैं और वो फेल कर देते हैं 10वीं में भी। बट स्टिल 10th ऐसी क्लास होती है जहाँ पे मेजोरिटी बोर्ड्स कोशिश करते हैं कि बस पास कर ही दें, मतलब क्या फेल करेंगे 10वीं में, 12वीं में तो फेल होते भी हैं, लेकिन 10वीं में पास हो ही जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फेल वाला डर है, तो मन से उसको हटा दो। दूसरी बात, प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैं अपना प्राइम एग्जांपल दूं, तो जब मैं 12th में था तो मेरे 12th के प्री बोर्ड्स में, फाइनल प्री बोर्ड में मेरे मैथ्स में थे 80 में से 17 मार्क्स। एंड बोर्ड के दिन मेरे मैथ्स के टीचर मुझे बोल रहे थे कुछ भी कर लेना, बस पास हो जाना। तो 80 से 17 मार्क्स से मैंने 1 महीने के अंदर पढ़ाई, 1 महीने से कम, 20-25 दिन में पढ़ाई करके 80 में 70 खींच दिए थे, 60 समथिंग खींच दिए थे, 63 या 64 खींच दिए थे। आई नो ये स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुम खुद इमेजिन करो, 80 में 17 12th की मैथ से 80 में 63 काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो इस लेवल पर वो कर दिया था। और इसे अब 10th तो बहुत ही ईजी है, तो अब तुम लोगों को क्या और कैसे पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से आखिरी के 1 महीने में, एज इट इज़ द लास्ट 1 मंथ, तो तुम लोगों को एक ही चीज़ फॉलो करनी चाहिए। नो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नथिंग एक्स्ट्रा, नो पब्लिशर, जस्ट एनसीईआरटी, स्टिक टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की किताब लो। फॉर एग्जाम्पल तुमने सब्जेक्ट उठाया अपना, उठा लो एसएसटी। एसएसटी होता है, हिस्ट्री होता है, उसमें एक ही बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट रहते हैं, नहीं अलग अलग रहते हैं, हाँ, एक ही बुक में रहते हैं शायद। एसएसटी है, अब एसएसटी का पहला चैप्टर है, तो तुम उस चैप्टर को क्या करो ना, देखो, अगर तुम पहले, तो ये तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन भी अगर तुम पढ़ोगे तो आधे घंटे में हो जाएगा। अब लेकिन मोस्टली का मन पढ़े करेगा नहीं उसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का, तो यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में चैप्टर 1 एक्सप्लेनेशन या जो भी है पढ़ा रखा है जो भी बंदा। और आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है ना, चैट जीपीटी तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। चैट जीपीटी में तो तुम जस्ट फोटो खींच के पेस्ट करोगे और कहोगे एक्सप्लेन दिस होल इन समरी, मतलब गिव द समरी ऑफ दिस होल पैराग्राफ, तो वो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही बढ़िया तरीके से समरी तुम्हें निकाल के दे देगा, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा रेफरेंसेस लेने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू 2 थिंग्स, एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, और साथ में कोई भी यूट्यूब चैनल से जिसमें 1 शॉट लेक्चर्स दिए हैं वो करो, ठीक है। 1 शॉट लेक्चर्स और एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर करने के बाद तुम लोगों को ऐसे ऐसे चुटकी में चैप्टर क्लियर होते जाएंगे, और जब पेपर तुम्हारी आंखों के सामने होगा ना, मेरी गारंटी मान के चलो, 80 मार्क्स के पेपर में 75 तक तुम्हारे आसानी से आ जाएंगे, 75 प्लस। अभी से जीरो से भी पढ़ना शुरू करोगे तो, हालांकि स्टार्टिंग से नहीं भी तो 10-20 मार्क्स का तो याद ही होगा तुम्हारे दिमागों में भी, है ना। तो बहुत ही आसान है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पेपर में जो यूज़ करनी है तुमको, चैट जीपीटी का दबा के यूज़ करो। मैं चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए और अपने नॉर्मल कुछ लर्निंग के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है। तो चैट जीपीटी यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, तभी तुम लोगों को हेल्प मिल पाएगी, ठीक है। और बाकी तो 10th है, चिल है, बस 1 महीना है तुम लोगों के पास, और 1 महीने में सिंपल 3 चीज़ें, एनसीईआरटी, यूट्यूब 1 शॉट और चैट जीपीटी, ये 3 तुम लोगों के 90% से ज़्यादा चुटकियों में बनाएंगे, और मेरे ख्याल से 95 प्लस भी आ सकते हैं। पर्सनली अपने स्कोर की बताऊँ तो मेरा आया था 94.4%, और तुम लोगों से भी कम मैं पढ़ाई किया था। मैंने भी एग्ज़ाम के लास्ट महीने वाली ही पढ़ाई करी थी, ठीक है। हालांकि बाद में पढ़ना शुरू कर दिया था आगे जब क्लासेस बढ़ी थी, तो और उसके बाद
दो पेपर बढ़िया तरीके से, और फिर तो आगे तो बहुत चीज़ें पढ़नी है, अलग अलग स्ट्रीम्स में जाना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, अपने इस वीडियो को लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड आई होप ये वीडियो पहुँचे ज़्यादातर 10th के बच्चों तक, क्योंकि चैनल 1 साल से बंद कर दिया, मुझे तो लगता नहीं है ये वीडियो में व्यूज़ आएंगे, पर देख लेना तुम लोग जो भी है। सी यू सून, बाय बाय।